नमस्कार। आज विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई। और ये दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि हमने उस क्षेत्र में अब तक कितना काम किया और आगे चलकर उसमें हम और कितना अच्छा करें, कैसे सुधार करें। तो हम आज पर्यटन केंद्रों के विकास के बारे में, वहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करने के बारे में बात करेंगे। दरअसल में पर्यटक 3 तरह के होते हैं: घरेलू पर्यटक, राज्यीय पर्यटक और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक। ये 3 जो पर्यटक हैं विभिन्न रुचियों के होते हैं, जिसमें पुरातात्विक, धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, वन्य जीव अभयारण्य और अन्य नैसर्गिक चीज़ों को देख कर के आजकल जैसे नए उसमें योग पर्यटन और तरह तरह के पर्यटन शामिल हो रहे हैं। मगर ज़्यादातर संख्या जो होती है वो धार्मिक, पुरातात्विक और आस्था स्थलों के लिए लोग ज़्यादा पर्यटन में निकलते हैं। हमको या सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि ज़्यादा संसाधन वहाँ पर लगाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। जो साधन संपन्न लोग हैं वो शौकिया तौर पर महंगे पर्यटन पर रुचि लेते हैं, उसमें अधिकांशतया गरीब या मध्यम वर्ग के लोग नहीं जा पाते। अब हम बात करते हैं कि अ, अ, पर्यटन केंद्रों के प्रचार प्रसार के लिए उसको ज़्यादा महत्व दिलाने के लिए हम जनता की क्या भागीदारी है। खासकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 22 साल में प्रयास हुए हैं, बीजेपी के शासन में भी, कांग्रेस के शासन में भी, मगर हम आज आज तक के कोई ऐसा केंद्र नहीं बना पाए हैं जिसमें अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की धमक बढ़ी हो। हमें इस बात की चिंतन करनी है, चूँकि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो चेंज हो जाता है। दूसरी बात ये है कि राज्य के जो विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, उद्योग, कॉरपोरेट सेक्टर के लोग, शासकीय विभाग के लोग और यहाँ तक के आम जनता में भी अपने पुरातात्विक, ऐतिहासिक संपदा के बारे में जितना गौरव होना चाहिए वो नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जब कोई हमसे हमारे अतिथि पूछते हैं कि यहाँ पर देखने लायक क्या है, तो हम सीधे सपाट जवाब देते हैं कि कुछू नहीं है। पत्थर में बने पुतरी हवे, वहाँ का जाबो, का देखबो, ताला, मल्हार, रतनपुर और विभिन्न जो डीपाडी से लेकर के और महेशपुर आदि जो पुरातात्विक संपदा से, अकूत संपदा से संपन्न हमारे जो धरोहर स्थल हैं, जैसे सिरपुर आदि के बारे में हमारी सोच ये होती है। जो शहरों में रहते हैं, जो अन्य क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे आप पूछिए तो वो 20, 25, 50 किलोमीटर में भी जो पर्यटन और धरोहर स्थल है, उसके बारे में वो बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। मतलब ये है कि हमारी जितनी संस्थाएँ हैं, उनको इन पर्यटन और आस्था स्थलों से कोई लगाव नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है। अगर वो पर्यटन में निकलते हैं तो राज्य से बाहर जाते हैं। मेरा आग्रह है स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के जो संस्था प्रमुख हैं उनसे, आपके यहाँ जो भी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और विभिन्न गेस्ट आते हैं देश भर से, आपके प्रोग्राम में ऐसे स्थलों के भ्रमण के लिए आप शेड्यूल में प्रोग्राम बिल्कुल तय करिए, उन्हें घुमाइए। थोड़ा सा संसाधन लगेगा, वहाँ जाएंगे अतिथि, फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी, उसके बारे में जानकारी होगी और उनके राज्यों में वो माउथ टू माउथ प्रचार होगा। इसी तरीके से शासकीय विभागों में अनेक कार्यक्रम होते हैं, बाहर के अतिथि आते हैं, बड़े से लेकर के छोटे, उन सबको आप जानकारी दें। इसी तरीके से धार्मिक अनुष्ठान करने, कथावाचक और सामाजिक बैठकों में विभिन्न राज्यों से लोग छत्तीसगढ़ आते हैं और वो केवल अपना प्रोग्राम अटेंड करने के बाद में पर्यटन और धरोहर स्थलों का दर्शन करने नहीं जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। तो उनका आना एक दृष्टि से सामाजिक या अन्य दृष्टि से सही होता है, मगर उनके समय का जो भरपूर उपयोग होना था वो नहीं हो पाया। इसी तरीके से टैक्सी, होटल के
व्यवसाय चलाने वाले जो लोग हैं, उन्हें चाहिए कि अपने होटलों में आसपास के अपने रीजन के जो पर्यटन और धरोहर स्थल हैं उनका चित्र लगाएं। अपने जो विजिटिंग कार्ड वो अपने ग्राहकों को देते हैं उसमें उन स्थानों की दूरी, उनकी महत्ता थोड़ा सा दर्ज करें ताकि पर्यटकों का ध्यान आकर्षित हो। और इसी तरीके से जो हमारे गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस और विभिन्न अतिथि गृह हैं उसमें हमारे पर्यटन केंद्रों की जानकारी जरूर हो। और हम सब जो यहाँ छत्तीसगढ़िया लोग हैं, यहाँ जो निवास करने वाले लोग हैं, वो अपने पर्यटन और धरोहर स्थलों, आस्था स्थलों पर गौरव महसूस करेंगे। और जब हम अन्य राज्यों की तरह वहाँ जैसे बाहर में आप जाएंगे तो वहाँ लोग बोलते हैं कि साहब बेंगलोर आए हैं तो फलाना पॉइंट अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका बेंगलोर आना ही व्यर्थ हो जाएगा। ये भाव हमको अपने आप में पैदा करना पड़ेगा, गौरव को जागृत करना पड़ेगा और हमको इन सब चीज़ों को शेड्यूल में लेना पड़ेगा। देखिए, व्यवसाय करते हैं लोग, व्यवसाय टारगेट बेसिस व्यवसाय होता है, उसमें कंपनियां विदेश भ्रमण और भारत भ्रमण के लिए ऑफर करती हैं। मैं उन सेक्टरों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप जब यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें से 30 से 40% राशि उसी टारगेट बेस पर छत्तीसगढ़ में पर्यटन कराने के लिए आप खर्च करिए ताकि हमारे यहाँ के लोग पूरे छत्तीसगढ़ के पर्यटन केंद्रों का दर्शन करें, उनको गौरव का अनुभव हो। और जब ये माउथ टू माउथ पूरे देश में प्रचार प्रसार होगा तो यकीन मानिए ताला जैसे विश्व प्रसिद्ध अप्रतिम मूर्ति जो है उसको लोग जब जानेंगे, एक प्रयास हुआ था, खूब लोग आते रहे मगर वो खत्म हो गया। विभिन्न तरह से जैसे मल्हार है, ये पुरातत्व का अकूत खजाना है, वहाँ पर हमने उसको मार्केटिंग नहीं की। बिलासपुर के लोग भी आज तक मल्हार भ्रमण के लिए नहीं गए हैं, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। रायपुर वालों को जानकारी नहीं है। सिरपुर विश्व धरोहर का दावेदार है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ के ही लोग नहीं गए हैं। यहाँ के जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, उनको भी ये नहीं मालूम है। कृपा करिए आप सब लोग इन सारी चीज़ों से अवगत हों और यहाँ पर पर्यटन धरोहर और आस्था स्थलों का विकास होगा। उसमें लोग जब आएंगे, तीनों तरह के पर्यटक, तो निश्चित तौर पर उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आजीविका मिलेगी, एक उनका जीवन स्तर बढ़ेगा और यहाँ पर उद्योग के रूप में पर्यटन जो है व्यवसाय विकसित होगा और हमारा राज्य तरक्की करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।